नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी की हिस्ट्री के हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कराया है, जिसमें हमने 4 चैप्टर को करा के कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा 5वां चैप्टर है वैदिक काल। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप लोग जाकर ज़रूर देखें। तो आज का नया टॉपिक है एक वैदिक काल, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इसमें ऋग्वेद में सतजल नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया है? ऑप्शन में है पहला सिंधु, दूसरा है शतुद्री और तीसरा है रावी, चौथा है चेनाब। सही उत्तर इसमें है शतुद्री। जो ऋग्वेद में सतजल नदी थी उसको शतुद्री नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है, यह कितनी पुरानी है? ऑप्शन में है पहला 5000 वर्ष, दूसरा है लगभग 3500 वर्ष पहले, तीसरा है 1500 वर्ष पहले और चौथा है 1700 वर्ष पहले। इसका सही उत्तर है दूसरा 3500 वर्ष पहले, जो कि संस्कृत की सबसे पुरानी कृति है ऋग्वेद। ये पुरानी सबसे कृति है जो कि 3500 वर्ष पहले जानी जाती है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, वेदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई है? ऑप्शन में है पहला उपवेदों, दूसरा है टीकाओं, तीसरा है उपनिषदों, चौथा है ब्राह्मण ग्रंथों। इसमें सही उत्तर है चौथा ब्राह्मण ग्रंथों। जो वेदों और यज्ञों के कर्मकांड के विधानों को अच्छी तरह समझने के लिए जो ग्रंथ है जिसकी रचना की गई थी वह है ब्राह्मण ग्रंथ। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, दूसरा है वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, तीसरा है बोगजकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे कि प्रश्न किया गया है असत्य कथन उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। सही उत्तर इसमें है पहला ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। सही उत्तर इसमें है पहला। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है? ऑप्शन पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। सही उत्तर इसमें है तीसरा सामवेद। सामवेद जो ग्रंथ है इसमें इसके अर्थ को गान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन पहला है आर्यक, दूसरा है पुराण, तीसरा है उपनिषद, चौथा है वेद। सही उत्तर इसमें है उपनिषद, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवताओं विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शन पहला है रुद्र, विष्णु, इंद्र, ऑप्शन दूसरा है अग्नि, इंद्र तथा सोम, ऑप्शन तीसरा है इंद्र, वरुण तथा रुद्र, ऑप्शन चौथा है अग्नि, इंद्र और विष्णु।
सही उत्तर इसमें है दूसरा, अग्नि, इंद्र और सोम, जो कि ऋग्वेद काल में प्रमुख ये देवता थे। अग्नि, इंद्र, सोम। सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है भारत आर्य, दूसरा ऑप्शन है भारत यूनान, तीसरा ऑप्शन है भारत यूरोप, चौथा ऑप्शन है भारत अरब। सही उत्तर इसमें है तीसरा, भारत और यूरोप। संस्कृत को जिस परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारतीय यूरोप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है। कितनी बार? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है। ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है लगभग 1000, ऑप्शन दूसरा है इसमें 1 और ऑप्शन चौथा है 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1 बार आया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम 1 बार आया है। अगला प्रश्न है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे। ऑप्शन पहला है दक्षिण भारत, ऑप्शन दूसरा है उत्तर भारत, ऑप्शन तीसरा है पश्चिम भारत, ऑप्शन चौथा है उत्तर पश्चिम भारत। सही उत्तर इसमें है उत्तर पश्चिम भारत। जो भरत लोग के एक समूह था वो ऋग्वेद में उत्तर पश्चिम भारत में रहता था। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। ऑप्शन पहला है प्राकृत, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है ब्राह्मी, चौथा है शैरशैनी। इसका सही उत्तर है दूसरा, संस्कृत में। ऋग्वेद का मूल रचना जितनी भी हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, पूर्व, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है। ऑप्शन में है पहला जन, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है राजन, चौथा है दस्यु, चौथा इसमें है दस्यु। इसका सही उत्तर है जन, पहला है। इसका सही उत्तर पहला है, जो कि पेरु, यदु, भरत के वेदों में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, दूसरा में है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तीसरा है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन पहले में है ए सही, बी सी गलत, ऑप्शन दूसरे में है ए गलत, बी सी सही, ऑप्शन तीसरे में है बी सही, ए और सी गलत, और ऑप्शन चौथे में है सी सही, ए बी गलत। सही उत्तर इसमें है चौथा, ए सही है, सी सही है और ए बी गलत। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है।